सेवा भाव का दूसरा नाम, एक इंसान जिनकी सोच में बड़प्पन और दिल में सबके लिए जगह। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अहमदाबाद से कच्छ जिले के गांधीधाम जा रहे हैं, एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जिनकी पूरी जिंदगी इंसानियत, समाज सेवा और कौमी एकता के लिए समर्पित रही है। वो इंसान जिन्हें देखकर लगता है कि सच्ची अमीरी दिल की होती है, दौलत की नहीं। वो अपनी आलीशान जिंदगी में भी इतनी सादगी से जीते हैं कि उनके पास बैठने वाला गरीब भी खुद को सम्मानित महसूस करता है। जब समाज किसी को ऊंच नीच, अमीर गरीब में बांट देता है, तब ये शख्स हर किसी से एक जैसी मोहब्बत और इज्जत से पेश आते हैं। कोई रुतबा हो या नहीं, कोई ओहदा हो या नहीं, उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले रहते हैं। समाज की पीड़ा को महसूस करना और फिर उसे हल करने के लिए दिन रात लगे रहना उनके जीवन का मकसद बन चुका है। हम बात कर रहे हैं हाजी जुम्मा रहमान साहब की, गांधीधाम के एक सादगीपसंद और समाजनिष्ठ नेता, जो न सिर्फ गुजरात कांग्रेस के एक सक्रिय चेहरा हैं, बल्कि गुजरात के मुस्लिम समाज में एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। अल्लाह के करम से उन्हें खूब नेमतें मिली हैं, लेकिन उनका दिल उस हर शख्स के लिए धड़कता है जो मजबूर है, जो बेसहारा है, जो किसी भी जाति या धर्म से हो। हमने उनके साथ उनके बचपन, सफलताओं और समाज सेवा के लंबे सफर पर विस्तार से बात की, वो बातें जो आज की युवा पीढ़ी को राह दिखा सकती हैं। हाजी जुम्मा रहमान साहब की जिंदगी एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि असल लीडरशिप पद या पार्टी से नहीं, बल्कि इंसानियत और सेवा से आती है। उनके बंगले के दरवाजे आम आदमी के लिए उतने ही खुले रहते हैं जितने किसी मंत्री या अफसर के लिए। शायद यही वजह है कि गांधीधाम ही नहीं, कच्छ से लेकर पूरे गुजरात में लोग उन्हें दिल से दुआएं देते हैं। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता, गुजरात के बड़े मुस्लिम नेता और कौमी एकता के प्रतीक माने जाने वाले हाजी जुम्मा रहमान साहब से हमने जो बात की उसके पहले हाईलाइट देखिए, उसके बाद हाजी जुम्मा रहमान साहब की कहानी, उनकी जुबानी। 89 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे अपनी गाड़ी में बतौर सिखाने के लिए, क्योंकि अपना व्यवसाय है, तुम आगे बढ़ाओ। उस टाइम में तो ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा अच्छा व्यवस्था है, तो इसको तुम आगे बढ़ाओ। तो मैंने अपनी गाड़ी में खलासी की नौकरी की है 3 साल, बाकायदा जो क्लीनर बोलते हैं। उसके बाद गाड़ी सीखने के बाद, ड्राइविंग लेने के बाद, ड्राइविंग सीखने के बाद 3 साल तक मैंने अपनी गाड़ी चलाई है। उस गाड़ी का नंबर था 5977। आज भी मेरी छोटी गाड़ियां हैं, उसका नंबर मैं वही रखता हूँ, ताकि आप आदमी इनसे अपनी औकात में भूल सके और वो दिन याद आ सके। अभी जो भी गाड़ी है सब वही नंबर की, वही नंबर की निस्बत से मैं वो गाड़ी का नंबर रखता हूँ। से हमारे पीर साहब मुफ्ती आजम कच्छ की दुआओं से हमारा जो ग्रोथ था आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया, और उसके बाद तकरीबन समझ लो कि पूरे कच्छ के अंदर मैंने सामाजिक राजकीय काम किया। समाज के अंदर कौमी एकता और भाईचारा, जैसे हमारा दूसरे समाज का, क्योंकि मेरे वालिद साहब जब इलेक्शन लड़ते थे तब हमारे सारे नॉन मुस्लिम भाई थे, हमको वोट देते थे, जिताते थे। तो ये एकता और भाईचारा था, वो हमारे घर के हमारे संस्कार थे, और आज तक हमने वो यहाँ निभाया है। और पूरे कच्छ और गुजरात के अंदर जो मुस्लिम समाज ने हमें इज्जत दी है, वो इज्जत हम कभी ज़िंदगी में मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। और मुस्लिम समाज के साथ अन्य धर्म के लोगों ने जो मुझे इज्जत दी है और मेरी हौसला अफजाई की है, वो भी मैं ज़िंदगी में भुला नहीं सकता हूँ। ये हमारे सारे उस अवाम की मोहब्बत और लागनी की वजह से ही मैं आज इस यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है, न कोई मेरा हरीफ है, न मैं किसी के साथ अपनी स्पर्धा करता हूँ। मैं अपनी सल्तनत का बादशाह हूँ, और अपनी सल्तनत कैसे रखना और अपनी सल्तनत अपना खेमना, लोग क्या बोलते हैं उससे मैं कोई किसी की परवाह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो अल्लाह की खातिर करता हूँ। और अल्लाह की नज़र में मैं अपने दिल को पूछता हूँ कि ये काम सही है कि ये काम गलत है। मैं कच्छ के लाकड़िया गांव का रहने वाला हूँ। मेरे दादा वहाँ लाकड़िया गांव के थे, और 1962 में वो हज करके आए थे बाय सी, यहाँ से जब हज के लिए जाते थे, जहाज में जाते थे। तो उस टाइम में मेरे दादा आज भी मेरे पास
बम्बई गवर्नमेंट, जब बम्बई और गुजरात साथ में थे तब उसका गवर्नमेंट का पासपोर्ट वगैरह भी, डॉक्यूमेंट वगैरह भी उस टाइम के पढ़े। और मेरे दादा जो थे वो मालधारी थे, हमारे पास गाय और भैंसें थी। और वो मतलब कच्छ में पहले दुष्काल बहुत होता था, तो दुष्काल की वजह से वो क्या करते थे, गाय भैंस से लेकर जहाँ पर बारिश अच्छी है वहाँ मतलब इज्जत करते थे। तो लाकड़िया से चलते चलते वो लोग भीमासर आए। भीमासर के अंदर आज के हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वीके हुंबल, उनके वालिद साहब, उनके पिताजी थे कथा पटेल बोलते थे। वीके हुंबल के वालिद साहब को कथा पटेल, उन्होंने हमें एक वहाँ जगह दी थी। वहाँ पर हम हमारी जो गायों भैंसों थे वहाँ रखे थी। वहाँ से चलते हम अतंजार गांव में भी बहुत टाइम रहे। और अतंजार से आते फिर यहाँ जो सुंदरपुरी विस्तार जो बोला जाता है, तभी वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, पूरी ज़मीन खाली थी। वहाँ मेरे दादा ने आके वो बसाया और वहीं पर हमारे मेरे वालिद साहब भी गाय भैंस का काम करते थे, दूध दोते थे गायों पे और दूध बेचते थे और अपना गुजान चलाते थे। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे वालिद साहब ने लगभग समझ लो उनके 1979 में अपनी एक गाड़ी ली थी, ट्रक ली। हाँ, मेरा जन्म भी वहाँ 71 में हुआ, यहाँ पर गांधीधाम में। और मैं छोटा था। गांधीधाम का जो सुंदरपुरी स्लम एरिया है वहाँ पर मेरी 1 से लेकर 4 तक की पढ़ाई हुई है। और वहाँ से फिर मैं आगे जो शारदा मंदिर स्कूल में मैं 4, 5 और 6 चौपड़ी पढ़ा हूँ। उसके बाद गुजरात विद्यालय यहाँ पर है, वहाँ 8 और 9 चौपड़ी की पढ़ाई की है। घर के हालात थोड़े ऐसे थे, इसकी वजह से भी पढ़ाई छोड़नी भी पड़ी। और 79 में मेरे वालिद साहब ने एक ट्रक लिया खुद का, और वो ट्रक खुद चलाते थे। और वो खुद ट्रक चलाते थे और फिर हमने गाय भैंसों का जो थी हमने वो काम हमारा बंद किया और ट्रक चलाते थे मेरे चाचा और मेरे वालिद साहब दोनों। और आहिस्ता आहिस्ता वो काम के बढ़ाते। वैसे मैंने जाओ तो मैंने भी गाय भैंस चराई है, दूध भी दोया है। हाँ, मैंने भी मतलब बाकायदा गायों को लेकर जंगल में चराने जाता था। गाय की दवाई जो दूध बोलते करता था, दूध बेचने भी जाता था। तो ऐसे काम उस टाइम में मतलब शौक था कि हम लोग मतलब मेरे वालिद साहब का है तो उसमें हाथ बढ़ाए। और उसके बाद तकरीबन समझ लो उनके भाई 89 में मेरी शादी हुई। और शादी के बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे अपनी गाड़ी में बतौर सिखाने के लिए, क्योंकि अपना व्यवसाय है, तुम आगे बढ़ाओ। उस टाइम में तो ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा अच्छा व्यवस्था है, तो इसको तुम आगे बढ़ाओ। तो मैंने अपनी गाड़ी में खलासी की नौकरी की है 3 साल, बाकायदा जो क्लीनर बोलते हैं। उसके बाद गाड़ी सीखने के बाद, ड्राइविंग लेने के बाद, ड्राइविंग सीखने के बाद 3 साल तक मैंने अपनी गाड़ी चलाई है। उस गाड़ी का नंबर था 5977। आज भी मेरी छोटी गाड़ियाँ हैं, उसका नंबर मैं वही रखता हूँ ताकि आप आदमी इनसे अपनी औकात न भूल सके और वो दिन याद आ सके। अभी जो भी गाड़ियां हैं सब वही नंबर की, वही नंबर की निस्बत से मैं वो गाड़ी का नंबर रखता हूँ। तो उसके बाद 92 के अंदर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में अंदर मैंने अपना खुद का एक ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया। और उस टाइम में बिजनेस अच्छा था, तो आहिस्ता आहिस्ता काम को बढ़ाया। और फिर गाड़ियाँ मैंने ज़्यादा बढ़ाई और गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़ाने के बाद मेरे वालिद साहब तो नगर पालिका के 79 से लेकर 81 से लेकर 97 तक नगर पालिका के काउंसिलर थे। 5 टर्म काउंसिलर थे, एक ही सीट के ऊपर 25 साल तक काउंसिलर रहे। और उसमें मुस्लिम बस्ती सिर्फ 150 या 200 वोट थे, बाकी सब ज़्यादातर हमारे दलित भाई थे। अन्य समाज के भी लोग थे। सब ने मिलकर बहुत लागनी और मोहब्बत से इलेक्शन लड़ते थे। और इलेक्शन के अंदर हमारे सामने जब तक मेरे वालिद साहब थे तब तक कोई जीत नहीं पाया था। और उनके इंतकाल के बाद, जब उनका इंतकाल हुआ, तब भी वो नगर पालिका में चालू काउंसिलर सिटिंग कॉर्पोरेटर थे। उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ। तो बाई इलेक्शन के अंदर उस टाइम में पब्लिक कांग्रेस पार्टी ने ऐसा लगा कि भाई हमें दूसरा कोई उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। तो मुझे इच्छा भी नहीं थी खड़ा रहने की, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, पब्लिक है, वो हमारे घर पे आई और मेरे को ज़बरदस्ती उसमें खड़ा किया। तो मैं वो बाई इलेक्शन था, तो वो अपक्ष लड़े थे हाजी साहब? वो मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ा था और मैं वहाँ जीता। हालांकि प्रॉब्लम यह था कुछ टाइम में कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी थी। जो भी उसका टाइम का रखा होगा वो। तो मैं जीता और जीतने के बाद 98 में पूरे कच्छ के मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी रैली निकली थी। वो रैली के बाद हमारे सब लोगों ने मिलकर मुझे वो हमारी जो संस्था बनी थी, जो उस टाइम की थी इस्लाम हित रक्षक समिति, आज की जानी जाती है अखिल कच्छ सुन्नी मुस्लिम हित रक्षक समिति। तो
और उसी संस्था का मैं अध्यक्ष बना और मैंने फिर नगर पालिका के काउंसलर के तौर पर मैंने रिजाइन दे दिया और उस टाइम में हमारे मुफ्ती आजम कच्छ आया थे तो उनका मैं मुरीद भी बना, उनसे मैंने बैत भी किया और उनकी रहबरी में उनके नसीहतों के ऊपर अमल करते हुए मैंने अखिल कच्छ जो ये हितरक्षक समिति थी उसके अंदर सामाजिक कार्य किए और उसके आगे चलते हुए 2002 के अंदर मुझे कांग्रेस पार्टी ने अबड़ासा से विधानसभा का टिकट ऑफर किया। मैंने टिकट मांगी भी नहीं थी और मैंने पॉलिटिकली में था ही नहीं, मैं तो सामाजिक कार्य करता था। नगर पालिका के काउंसलर से भी मैं इस्तीफा दे दिया था। तो 2002 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे सामने से विधानसभा का टिकट दिया, मैं इलेक्शन लड़ा और लड़ने के बाद वो उस टाइम में माहौल ऐसा था 2002 का कि मैं 10,000 वोटों से हारा और उसके बाद मैंने अपना राजकीय और सामाजिक सफर था। वालिद साहब का भी 97 में इंतकाल होने के बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो काम था वो भी बढ़ाया। मेरे भी बच्चे थे वो भी पढ़ाई के लिए जाते थे और हमारे छोटे जो भाई थे मेरी बहनें थी उनकी सबकी शादी कर दी, उनको भी अपने घर सबको भेजा और अच्छी तरह से हमारे पीर साहब मुफ्ती आजम कच्छ की दुआओं से हमारा जो ग्रोथ था आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और उसके बाद तकरीबन समझ लो कि पूरे कच्छ के अंदर मैंने सामाजिक राजकीय काम किया। समाज के अंदर कौमी एकता और भाईचारा जैसे हमारा दूसरे समाज का, क्योंकि मेरे वालिद साहब जब इलेक्शन लड़ते थे तब हमारे सारे नॉन मुस्लिम भाई थे, हमको वोट देते थे, जिताते थे। तो ये एकता और भाईचारा था, वो हमारे घर के हमारे संस्कार थे और आज तक हमने वो यहाँ निभाया है। और पूरे कच्छ और गुजरात के अंदर जो मुस्लिम समाज ने हमें इज्जत दी है वो इज्जत हम कभी ज़िंदगी में मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। और मुस्लिम समाज के साथ अन्य धर्म के लोगों ने जो मुझे इज्जत दी है और मेरी हौसला अफजाई की है वो भी मैं ज़िंदगी में भुला नहीं सकता हूँ। ये हमारे सारे उस आवाम की मोहब्बत और लागनी की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरे 3 बेटे हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और लास्ट 10 साल से मैं तकरीबन ऑफिस में भी कभी कभार का ऑफिस पे जाता हूँ, कुछ खाली आधा घंटा 1 घंटा दे बैठने के लिए, बाकी पूरा मेरा जो बिजनेस है वो मेरे बेटे देख रहे हैं। और मैं आज भी तकरीबन लास्ट 10 साल से आप देख रहे होंगे कि मेरा सोशल अकाउंट के ऊपर मेरा प्रोग्राम आता होगा कि डेली 300, 350, 400 किलोमीटर मेरी रनिंग। हाजी साहब ये इतना आपका फिरने का थकान के ये कुछ महसूस नहीं होता कि मैं व्हाट्सएप आप जो ग्रुप में मैं वो ही ग्रुपों में हूँ तो वो जहाँ 2-1 रोज जाते आपका आता है आज न मारो आप प्रवास, तो इतना ट्रैवलिंग होता है तो घर में के कोई बोलता करता नहीं है बेटे के ये। मुझे सबसे पहले तो मुझे अपने परिवार का बहुत सपोर्ट मिला है, खास तौर पर मेरी माँ की दुआ और मेरी जो वाइफ है उसका साथ कि मैं रात को 2 बजे भी घर पे आऊँ तो 2 बजे भी मेरी वाइफ और मेरा पूरा परिवार मेरे लिए मतलब जागते हुए और सुबह 6 बजे निकलूं तो मुझे टाइम पर जाने के लिए कभी आज तक मुझे कहीं पूछा नहीं है कि तुम कहाँ जाते हो और कब आओगे और क्या करते हो। हालांकि कभी न जाऊं तो मेरे बच्चे भी पूछते हैं कि पापा ये काम है जरा करके आओ, किसी का कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वाइफ का भी पूरा सपोर्ट रहा है और मेरी माँ की दुआओं के सदक़े में आज तक वो सिलसिला चालू है। पूरे कच्छ, गुजरात, राजस्थान, काठियावाड़ के अंदर मैं अपने खर्चे पे जाता हूँ। लोग मुझे प्यार मोहब्बत से वहाँ एज ए चीफ गेस्ट, एज ए अध्यक्ष स्थान बुलाते भी है संस्था के अंदर। और मैं उस संस्था के अंदर जहाँ भी जाता हूँ उस संस्था के अंदर अपनी तरफ से कुछ न कुछ उस संस्था को मदद करके मैं आता हूँ। और मेरे बच्चे भी खुश होते हैं कि भैया आप अल्लाह ताला ने हमें जो इस मकाम पर पहुँचाया है तो हमारे समाज के लिए, हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी, उनका भी हमारे ऊपर एक कर्ज है कि भी हम उनको कैसे हेल्प कर सके। तो उसी नीयत से हेल्प करते हैं। और ख़ास तौर पे तो मेरे पीर व मुर्शिद सैयद हाजी अहमद साहब बाबा की दुआएं रही, उनकी प्रेरणा भी रही और उनकी नसीहतें भी रही कि लोग चाहे कुछ भी बोले तुम कभी अपना रास्ता मत छोड़ना और जहाँ हो सके तब खिदमत खल्क करना। और कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला ने दिया है कि भाई एक तो तुम मालिक का हक अदा करो और दूसरा मालिक के पैदा किए हुए लोगों का हक अदा करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा भी वो 1962 में हज करके आए थे। उस टाइम में भी हम लोग हज करने गए थे तो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी। और उसके बाद भले गाय वैसे का व्यवस्था लेकिन हम लोगों को उस टाइम में भी मेरे दादा मदद करते थे। मेरे वालिद साहब ने भी अपनी ज़िंदगी पूरी 25 साल तक कॉर्पोरेट रहना कोई छोटी बात नहीं है, तो लोगों को प्यार और मोहब्बत मिलती थी। यहाँ तक कि मेरे घर के अंदर 5 भैंसों का दूध और मेरे घर के अंदर पर मंथ 100 किलो चीनी चाहिए थी लोगों को चाय पिलाने के लिए।
इतनी चीनी मतलब शक्कर यूज होती थी, इतनी लोग आते जाते थे मेरे वालिद साहब के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो सिलसिला चालू है। आज भी हमारे घर पे हमने आज तक कभी घर पे अकेला खाना नहीं खाया है, कोई ना कोई मेहमान तो होता ही है। नहीं, वो हाजी साहब आपके जो फोटोग्राफ आते हैं जब यहाँ आप गांधीधाम में होते हैं तो 5-10 तो गेस्ट होते ही हैं आपके हाँ, घर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सिलसिला है, हमारे दादा के टाइम से चल रहा है और हम मालिक से दुआ करते हैं कि हमारे पीर व मुर्शिद सैयद हाजी अहमद साहब की दुआओं से ये सिलसिला मेरे में भी तो है और हमारे बच्चों में भी कायम रहे और हमसे जो हो सके वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की खातिर लोगों की हेल्प करे। लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। हम जो भी काम करते नियत मालिक और अल्लाह जानता है। तो मेरी नियत अगर सही होए तो अल्लाह ताला उसका बदला हमें दुनिया में भी देवे और आखिरत में भी देवे। और हमारा जो काम है जहाँ तक रही ज़िंदगी ने साथ दिया, तबीयत ने साथ दिया, तब तक करते रहेंगे। आज भी सुबह में 8-9 बजे 10 मेरा प्रोग्राम होता है तो निकलता हूँ और लोग जहाँ भी बुलाते, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा आदमी बुलावे तो उसका प्रोग्राम हो और मुझे कोई बड़े प्रोग्राम का ऑफर आवे तो मैंने कभी ये चेंज नहीं किया है। वो छोटे इंसान के पास पहले जाऊँगा और बड़े प्रोग्राम में बाद में जाऊँगा। तो मेरा जो नियम है, मेरा जो शेड्यूल है वो हमेशा उसमें मैं कभी कोई फेरफार नहीं करता हूँ। और वक्त पे जाने की मेरी हमेशा आदत है कि किसी ने मुझे 11 बजे बुलाया तो मैं 11 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, लोग आए कि ना आए। और वक्त के ऊपर मैं अपना प्रोग्राम वहाँ हाजिरी दे के अपना निकल जाता हूँ। जहाँ तक हो सके मैंने आज तक कोई प्रोग्राम ना तो कैंसिल किया है और मैंने टेलीफोन के ऊपर अगर मुझे समझ लो कोई इन्विटेशन देने आता है तो मैं उसको मना बोलता हूँ कि भाई आप मेरे पास धक्का मत खाइए, मुझे तारीख लिखा दीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर मेरे पास टाइम होगा, अगर मैंने उनसे वादा कर लिया है तो मैं वो वक्त और टाइम के ऊपर वहाँ पहुँच जाता हूँ। न कोई मेरा हरीफ है, न मैं किसी के साथ अपनी स्पर्धा करता हूँ। मैं अपनी सल्तनत का बादशाह हूँ और अपनी सल्तनत कैसे रखना और अपनी सल्तनत अपना खेमना, लोग क्या बोलते हैं उससे मैं कोई किसी की परवाह नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं जो करता हूँ वो अल्लाह की खातिर करता हूँ और अल्लाह की नज़र में मैं अपने दिल को पूछता हूँ कि ये काम सही है कि ये काम गलत है। लोगों तो क्या है कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन लोग क्या समझते हैं उसका जिम्मेदार मैं नहीं। कई लोगों ने अपनी अक्ल और अपने म्यार के हिसाब से कुछ लोग पर्दे के पीछे गालियाँ भी देते हैं, बकवास भी करते हैं, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते हैं। क्योंकि जो लोग जिसके पास जो होगा वो देंगे। मेरे पास लोगों को देने के लिए इज्जत है, मोहब्बत है, लागनी है, तो मैं लोगों को इज्जत मोहब्बत और लागनी देता हूँ। उनके पास जो है वो मैं ले लेता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने पास उसका संग्रह कर लेता हूँ, नहीं लगता है तो उनसे पास लेके कहीं डिब्बे में डाल देता हूँ। तू जाने, तेरा काम जाने। और आज की तारीख में भी मैं जब तक ऐसा मेरा एक सिद्धांत मैंने बनाया है कि जब तक मालिक ने तंदुरुस्ती दी है तब तक लोगों की सेवा करते रहेंगे, खिदमत खल्क करते रहेंगे। और हमारे समाज का भी बहुत बड़ा हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला ने हमें जो ताकत और जो क़ुव्वत दी है तो हमें हमारे समाज के लिए, एजुकेशन के लिए, आरोग्य के लिए या दूसरे बहुत सारे काम है उसके लिए हमें करना चाहिए। क्योंकि नमाज रोज़ा ये सब हमारे लिए होता है, लेकिन यही काम है जो अल्लाह ताला ने हमें अगर ताकत दी है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी पूछेगा कि मैंने तुझे ये ताकत दी थी, तूने ये ताकत का उपयोग कहाँ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बारगाह में जाके हम कहीं शर्मिंदा न होए और हम जो भी हमारे जो टूटी फूटा ये जो काम होता है, बस यही उम्मीद है कि अल्लाह ताला कबूल करे और हमारी बख्शिश का जरिया बनाए। शुक्रिया।